देश के ज्यादातर राज्यों में अब बाढ़ और बारिश की वजह से लोग तो परेशान हैं ही। लैंडस्लाइड से हालांकि फिलहाल थोड़ी राहत मिली है, लेकिन आज भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्य भी हैं जहां मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं आसमानी आफत हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर देखने को मिलेगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो 13 से 15 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है और इस दौरान फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में 12 सितंबर तक हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश जो है रुक रुक के कुछ एक जिलों में लगातार बनी रहेगी, लेकिन 13 सितंबर के बाद से बारिश में एक बार थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, जिसमें से मुख्य रूप से निचले मैदानी इलाकों में और मध्यवर्ती इलाकों में 13 सितंबर से लेकर लगभग 15 सितंबर तक मध्यम स्तर की बारिश अनेक स्थानों पे हमें देखने को मिलेगी। वहीं पे कांगड़ा जिला, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर जिलों में जो है वहाँ पे हमें 13 तारीख को भारी बारिश भी एक आध स्थानों पे देखने को मिलेगी, जबकि मंडी और कुल्लू जिले में भी 13 और 14 तारीख को कुछ एक स्थानों पे भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से हमने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिले में 13 और 14 तारीख के लिए येलो अलर्ट, जबकि ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिले के लिए 13 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। 16 तारीख के बाद से हिमाचल प्रदेश में बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी। पंजाब में नदियों का जलस्तर घटने से अभी राहत मिली है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां इस वक्त लगातार बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि पानी कम हो रहा है। हालांकि आज बारिश के अलर्ट ने थोड़ी चिंता पंजाब के लोगों की जरूर बढ़ा दी है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है और इसी को देखते हुए प्रशासन लगातार राहत कार्य में जुटा हुआ है। गुरुवार को अकाली दल ने अजनाला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रामदास का दौरा किया और सरकार से मदद की अपील की। मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य एक बार फिर से विवादों में हैं। नेपाल में बिगड़े हालात के बाद भारत को सबक लेने की बात इन्होंने कह दी। दरअसल बीजेपी विधायक ने एक स्कूल में आयोजित समारोह में कहा कि भारत में भी नेपाल जैसे हालात बन सकते हैं। अगर समय रहते तैयारी नहीं की गई तो देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। उन्होंने कहा कि सभी की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। पड़ोसी देशों की हालत देखकर हमें सबक लेना होगा और युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी होगी। लंका में आग लग गई, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान की हालत भी बहुत खराब है, वहां भी ऐसे ही उलट पुलट हो गया। पाकिस्तान में तो आतंकवादियों की फौज पैदा हो रही है और कल की बात है कि नेपाल भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। सबकी निगाह केवल हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है, केवल हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। छिड़ना चाहिए, जरूर होगा। ये मैं बिल्कुल चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी ये दिख रहा है